नमस्ते दोस्तों। आज आपका फिर से एक बार स्वागत है श्री जी ऑनलाइन क्लासेज में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। कक्षा 10 मैथ का चैप्टर 5 है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, इससे पहले ये कितने नंबर की है वो जानकारी कर लेते हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें से एक ही क्वेश्चन आएगा पेपर में आपके कितने मार्क्स का, 3 नंबर। यानी ये चैप्टर आपके कोर्स में 3 नंबर का है। 3 नंबर की प्रश्नावली है और पेपर का लगभग जो 17वां क्वेश्चन है, 30 प्रश्नों में जो 17वां प्रश्न होगा, यानी ग्रुप कह दो या भाग से का 17वां प्रश्न 3 नंबर का होगा, वो इसी प्रश्नावली में से होगा। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या है, किसे कहते हैं समांतर श्रेणी? नाम से एक पता चल रहा है समांतर, जिनमें अंतर क्या हो, समान। समान अंतर, समांतर दो शब्दों से मिलकर में है समान प्लस अंतर, यानी जिनमें अंतर क्या हो, समान किनमें, और वो क्या है, श्रेणी। श्रेणी यानी कि अनुक्रम। अनुक्रम किसे कहते हैं, संख्याओं, ऐसी संख्याएं जिनमें एक निश्चित क्रम हो, एक निश्चित व्यवस्था हो, एक निश्चित नियम लगे, उससे क्या बोलते हैं, अनुक्रम। और उस अनुक्रम क्या बोलते हैं, श्रेणी। समांतर यानी कि ऐसा संख्याओं का अनुक्रम या श्रेणी जिनमें लगातार या उत्तरोत्तर पदों में अंतर समान हो, या प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर या घटाने पर अगली संख्या प्राप्त होती है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। कैसे हैं श्रेणी देखिए तो देखो, 1, 5, 7, 8, 10, 15। क्या बता सकते हैं इसमें अगला पद कौन सा आएगा? देखो, 1 के बाद में 5 आ रहे हैं, 1 + 4 5 हो गए। 5 + 4 9 आने चाहिए, लेकिन 7 आ रहे हैं। फिर 7 और 1 8 हो रहे हैं। एक पता नहीं चल रहा अगली संख्या कौन सी है, तो ये तो न तो अनुक्रम है न ये श्रेणी है। अब एक अलग संख्या देखो, 1, 4, 9, 16, 25। ये एक अनुक्रम है, श्रेणी है ये, क्योंकि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। ये अनुक्रम है, श्रेणी है ये, लेकिन समांतर श्रेणी नहीं, इनमें भी अंतर समान नहीं है। लेकिन हम बता सकते हैं इसका अगला पद कौन सा आएगा। 1 का वर्ग 4, 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। अगली संख्या 36 आएगी। यानी ये अनुक्रम तो है, श्रेणी तो है, लेकिन समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी जिनमें अंतर क्या हो, समान। जैसे 3, 5, 7, 9, 11। देखो इन दोनों में अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11। अगला पद 13, फिर 15, 17, 19। तो इनमें अंतर क्या है, निश्चित है, बराबर। सब में अंतर समान है। सभी पदों में अंतर क्या है, उत्तरोत्तर पदों में, लगातार पदों में अंतर समान है, इसलिए ये क्या हो गई, समांतर श्रेणी। इसे कहेंगे हम समांतर श्रेणी। तो आज का टॉपिक समांतर श्रेणी, इसको विस्तार से पढ़ रहे हैं। देखो ये क्या है, इसका समांतर श्रेणी है, तो इसको कहते हैं इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी का दो। इस एपी का ये 3 क्या है, पहला पद, इसको किससे लिखेंगे, ए से। प्रथम पद यानी ए, इसमें अंतर, समय अंतर बराबर कितने का है, 2 का, तो इसे बोलते हैं सार्वंतर। ये तो हो गया प्रथम पद, और ये हो गया आपका सार्वंतर। सार्वंतर कितना हुआ, 2। 5 में से 3 गए तो 2, 7 में से 5 गए तो 2, 9 में से 7 गए तो 2। तो सार्वंतर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद, ये चौथा। तो दूसरा पद माइनस पहला पद, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद,
या चौथा पद माइनस तीसरा पद या 20 पद माइनस 19 पद, यानी लगातार दो पदों का अंतर क्या है, सार्वंतर कितना है 2। तो डी का मान कितना है यहाँ पर 2, ए का मान 3, डी का मान 2। यहाँ पर पहले पद को ऐसे लिखेंगे, प्रथम पद कहेंगे, प्रथम पद है इसको ऐसे लिखेंगे, सार्वंतर को डी से, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब जो समान श्रेणी उसका मानक रूप, समांतर श्रेणी का मानक रूप, यानी देखने में कैसे लगती है, इसका मानक रूप कैसा है, देखो यदि पहला पद ए है, पहला पद ए हो गया, सार्वंतर डी यानी 2 है, तो पहले पद में 2 जोड़ दो, कितने हो गए, 3 में 2 जोड़ दो 5, यानी ए प्लस, दूसरा पद क्या हो जाएगा ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस डी प्लस डी, तो तीसरा पद आ गया, यानी 3 प्लस 2 प्लस 2, 3 और 2 5, 5 2 7, तो ए प्लस डी यानी ए प्लस डी प्लस डी, तो ए प्लस डी और डी 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, यह वह समांतर श्रेणी का मानक रूप। तो सबके समझ में आ गई बात ये है समांतर श्रेणी का मानक रूप, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ये है समांतर श्रेणी का मानक रूप। यदि पूछ ले आपसे कि समांतर श्रेणी का आपको 20वां पद ज्ञात करना है, कौन सा पद ज्ञात करना है, 20वां पद या 100वां पद ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करें, तो इस तरह से ज्ञात थोड़ी करेंगे। देखो पहला पद ए है, पदों की संख्या 1 और डी इसमें है ही नहीं, पद दूसरा डी कितना है 1, पद तीसरा डी 2, यानी 1 कम हो रहा है, पद 1 2 3 4 5वां पद है, लेकिन डी कितने 4, यानी डी का मान क्या हो रहा है 1 कम। यदि nवां पद ज्ञात करना हो, समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद, nवां पद कैसे ज्ञात करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस, यदि 100 पद ज्ञात करना हो तो मालूम हो गया आपको, 5वां पद ज्ञात करना हो तो ए प्लस 4d है, 100 पद ज्ञात करना हो तो 1 कम कर दो, ए प्लस 99d, यदि 20वां पद ज्ञात करना हो तो ए प्लस 19d, तो nवां पद ज्ञात करना हो तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कैसे है, ये 5वां पद था तो हमने क्या लिखा ए प्लस 4d, यानी ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, क्या हो गया ए प्लस 4d, तो n ओवर कितना, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये सूत्र बना गया। इस किससे बना, ये इस मानक रूप से बनाया सूत्र, इस समान श्रेणी का n ओवर कितना, तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब है समान श्रेणी, तो याद रखना आपको nवां पद याद करना है तो सूत्र कौन सा लगेगा, a n बराबर याद रखना है a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी जो भी पद ज्ञात करना आपको उसका 1 कम करके डी से गुणा कर दो और ए जोड़ दो, यानी जो भी पद ज्ञात करना है उसको 1 कम करो, सार्वंतर से गुणा करो, सार्वंतर से गुणा करके उसमें प्रथम पद जोड़ दो, तो वो पद ज्ञात हो जाएगा। अब ये सूत्र कहाँ कहाँ काम में आने वाला है, देखो इसमें कितने पद है, कुल 4 बातें हो गई इसमें, एक तो ए और एन और डी, यानी जितने पद दे रखे हैं वो एन, डी क्या है सार्वंतर, ए क्या है प्रथम पद, एन यानी जो पद ज्ञात करना है nवां पद, ये 4 है, इसमें कोई भी 3 दे रखे और चौथा ज्ञात करना हो तो सूत्र यही लगेगा। यदि ए एन डी दे रखा हो और एन ज्ञात करना हो तो सूत्र ये, यदि एन दिया हो, एन दे रखा हो, डी दे रखा हो और ए ज्ञात करना हो तो भी सूत्र ये लगेगा, एन दे रखा हो, ए दे रखा हो, एन दे रखा हो, डी ज्ञात करना हो तो भी सूत्र यही, एन दे रखा हो, ए दे रखा हो, एन डी दे रखा हो और एन ज्ञात करना हो तो भी सूत्र यही लगेगा। यानी 3 चीज दे रखी और चौथी चीज ज्ञात करनी, इन चारों में से है तो फिक्स है सूत्र यही लगेगा, तो ये ध्यान रखना आपको। अगला है समान श्रेणी के n पदों का योगफल। समांतर श्रेणी
के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल को किससे लिखेंगे? एस एन से, ये याद रखना है। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना तो किससे लिखेंगे? एस एन से। एस एन बराबर सूत्र क्या होगा? n बट्टा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक सूत्र तो ये है। ये सूत्र कब काम आएगा? जब क्या दे रखा हो? a और d। सूत्र जब a और d दिया हो। एक सूत्र और है इसमें, एस एन बराबर n बट्टा 2 कोष्टक a प्लस an, या अंतिम पद दिया हो तो अंतिम पद लिख सकते हो n को। ये कब लगेगा? जब a और n या l दिया हो, l यानी अंतिम पद, या तो an या l। n इस जगह यहाँ पर l भी हो सकता है, चलो यहाँ पर लिख देते हैं l। an या l इनमें से एक दे रखा हो तो इसको n लिख लो, चलो ठीक है। तो ये सूत्र क्या हो गया? समांतर श्रेणी दे रखी है इसमें, इसके कितने भी पद, 5 पद या 10 पद 100 पद, इनका योगफल ज्ञात करना है तो सूत्र ये लगेगा, ठीक है। और n वो पद दे रखा हो या अंतिम पद दिया हो तो योगफल ज्ञात करना सूत्र ये लगेगा, एस एन बराबर n बट्टा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा वाला एस एन बराबर n बट्टा 2 कोष्टक a प्लस an। जब a और n दिया हो या l दिया हो तो l दिया हो तो n की जगह l लिख देंगे। तो समझ में आ गई बात? बस इतने सूत्र इसमें प्रश्न में, ज्यादा सूत्र है नहीं। तो चलो क्वेश्चन लेकर समझते हैं इनको सूत्रों सहित। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम। क्वेश्चन ये एपी यानी समांतर श्रेणी दे रखी है हमें। क्या है समांतर श्रेणी? वो 10 7 4 10, 7, 4 का 30वां व nवां पद ज्ञात कीजिए। वह nवां पद ज्ञात कीजिए। बिल्कुल लीजिए, देखो यहाँ ए का मान, देखो आपको ये ध्यान में रखना, ए और डी का मान सभी जितने भी समान श्रेणी आ जाए, कहीं भी कैसा क्वेश्चन आ जाए उसमें ए और डी तो ज्ञात करना है। सबसे पहले ए का मान 10, डी का मान अभी बताया मैंने। दूसरा पद माइनस पहला पद 7 माइनस 10 बराबर माइनस के 3। डी बराबर 7 माइनस 10 यानी कि माइनस के 3। फिर 30वां पद ज्ञात करना है। सूत्र लगा दो, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या ए एन का मान 30 बराबर ए का मान 10 प्लस एन का मान 30 को क्या करना, 30 माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस 3। ये 10 प्लस 29 गुना माइनस के 3 बराबर 10 प्लस माइनस माइनस 29 27 3 दूनी 6 6 2 8 87 में से 10 गए तो माइनस के कितने बचेंगे 77। तो 31 यानी 30 पद क्या हो जाएगा माइनस के 77। अब ज्ञात करना है एन पद। तो इसमें मान रख दो, एन की जगह एन, ए का मान कितना था, ए का मान 10 प्लस एन का मान एन लिखना है, एन माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस के 3 कर दो 10
प्लस माइनस माइनस के 3n माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 10 और 3 13 माइनस 3n आंसर। तो ये हुए n वा पद। तो इस तरह से ज्ञात करेंगे हम। तो इस समांतर श्रेणी का इस एपी का 30वां पद तो हो गया माइनस के स्वतंत्र, और nवां पद का दो चाहिए पद का देखो कितना हो गया 13 माइनस 3 है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो इसमें यदि आपको n पूछा है, यदि n दे दिए और प्रथम पद पूछ ले या d पूछ ले या n पूछ ले, कोई तीन चीज देकर, तो आप इससे सूत्र ये लगेगा, इससे ज्ञात कर सकते हो आप। प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है एपी 3 15 27 39 3 15 27 39 का कौन सा पद का कौन सा पद 639 है, कौन सा पद 639 है। यानी कि इसमें क्या क्या दिया है, देखो क्या पूछा है इसमें। हल ए बराबर कितना है 3, बी बराबर 15 माइनस 3 यानी कि 12 का कौन सा पद एन पद मान ले। यानी एन का मान पूछा है कितना 639, यानी 639 क्या है एन दे रखा है 639 और एन का मान पूछा है इसमें। तो सूत्र वही लगेगा, लगा दो सूत्र। एन बराबर कितना दे रखा है 639, एन का सूत्र क्या आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 639, या एक का मान 3 प्लस एन का मान ज्ञात करना है एन माइनस 1 इंटू डी का मान 12 बराबर 639, या 3 प्लस के इधर आगे क्या जाएंगे माइनस के करोगे एन माइनस 1 इंटू 12 बराबर 639 माइनस 3, या एन माइनस 1 इंटू 12 बराबर घटा दो इसमें से तो 636, या एन माइनस 1 बराबर 636 12 गुना में इधर किया जाएंगे भाग में बट्टा 12 12 भाग दो 12 पंच 60 बच गए 3 उतार दी 6 12 3 36, या एन बराबर 53 माइनस 1 इधर आगे प्लस 1 हो जाएगा, अतः एन बराबर 54 53 और 1 54। इसका मतलब इस समांतर श्रेणी का 54वां पद क्या है 639। तो देखो इसमें ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, एन ज्ञात करना है। तो इस सूत्र में बता दें मैंने वही लगेगा। यदि इसमें ए दिया हो और एन दिया हो और एन दिया हो डी ज्ञात करना हो तो भी सूत्र ये लगेगा, डी एन और एन दिया और ए ज्ञात करना हो तो भी सूत्र ये लगेगा। सभी क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं टाइप का कुछ। इसमें दे रखा एक समान श्रेणी है, समान श्रेणी का एपी का कौन सा तीसरा पद 12 दे रखा है। एक समान श्रेणी जिसका तीसरा पद 12 है तथा 50वां पद यानी कि A50 वो दे रखा है 106। तो एक एपी का एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद वह 50वां पद क्रमशः 12 और 106 है। तो 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो A 29 ज्ञात कीजिए। करें इसे। तो देखो दे रखा है A3 बराबर 12 यानी क्या हो जाएगा A3 का मतलब A प्लस 2D A प्लस 2D बराबर 12। समीकरण नंबर इसे एक तथा और क्या दिया हुआ है A50 बराबर 106। A50 क्या लिख सकते हैं बताया मैंने जस्ट उससे एक कम यानी A प्लस 49D बराबर 106। समीकरण नंबर 2 देखो A3 यानी A प्लस 2D
पद तीसरा है तो डी का मान 1 कम हो जाएगा, 2 डी हो जाएंगे, a प्लस 2d। a 50 है, 50 का तो a प्लस है, 1 कम कर दो 49d बराबर 106। समीकरण 1 और 2 आ गए। अब हमें क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले तरीका वही है, a और d ज्ञात करना है। तो 2 समीकरण बना दिए इन दोनों से और a और d का मान ज्ञात कर लेंगे। a और d का मान ज्ञात करके फिर हम जो चाहिए ज्ञात कर सकते हैं। करो, ये 1 और 2 समीकरण क्या हो गए? रैखिक समीकरण, 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण। तो इनको हल कर दो। कौन सी दिशा करें? चलो समीकरण 2 में से एक को घटा दे, यानी कि कौन सी विधि हुई? विलोपन विधि। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, घटाओ a प्लस 49d बराबर 106, a प्लस 2d बराबर 12, माइनस माइनस ये माइनस ऐसे ये कट गया, यानी एक का विलोपन हो गया। विलुप्त हो गया। कितने से 47d घटाओ इसमें से 6 में से दोगे तो 4, 10 में से तो 9, या d बराबर 94/47। कितनी बार बार चला जाए? 2 बार, या d बराबर 2। d का मान आ गया 2। समीकरण किसी में तो 1 में, तो चलो समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर, ताकि एक का मान ज्ञात कर ले, रखने पर रखो। देखें समीकरण 1 ये रहा, a प्लस 2 ये गुणा d का मान 2 बराबर 12, या a प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12, या a बराबर 12 माइनस 4 बराबर 8। तो एक का मान कितना गया? 8 आ गया। एक का मान 8 और d का मान 2 और एक का मान 8 आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है? तो a 29 ज्ञात करना है। a 29 बराबर क्या हो जाएगा? जैसे a 50 बराबर क्या? a प्लस 49 दिए, वैसे ही a 29 बराबर a प्लस 28 लिख दो, या सूत्र लगाओ, सूत्र लिख दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उससे ये मान प्राप्त करने वाला है। कर लो ज्ञात। a का मान 8 प्लस 28 गुणा d का मान 2 को मान 8 के 8, 28 दूनी 56, 56 और 8 64 आंसर। तो इस समान श्रेणी तो सूत्र क्या जाएगा? 64। तो सबके क्लियर हो गया, सबके समझ में आ गई बात। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 4 चौथा प्रश्न है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य? 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं? 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं? 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य है? ये हमें ज्ञात करना है। देखो ये समान क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से भाज्य, यानी कि 2 अंकों वाली संख्या जिसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाता है, कौन कौन सी है, वो कितनी है, वो ज्ञात हमें करना है। तो देखो 2 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से भाज्य है बराबर। तो क्या लिखा है? तो पहले तो ये होना चाहिए संख्या कितने 2 अंकों की। 2 अंकों की संख्या सबसे छोटी संख्या कौन सी है 10, और सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की 99, यानी 10 से लेकर 99 तक 7 से भाज्य संख्या कौन कौन सी है। 10 तो 10 में 7 का पूरा पूरा नहीं जाता है, फिर 11 में नहीं, 12 में नहीं जाता, 13 में नहीं, 14 में जाता है। तो सबसे पहली संख्या कौन सी है 2 अंकों की जिसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाता है 14।
14 के बाद में 21, 21 के बाद में 28, और लास्ट संख्या कौन सी है? लास्ट संख्या है, सबसे बड़ी संख्या 99। 99 में 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। देखो यदि मालूम नहीं चल रहा है तो आप करके देख सकते हो कैसे है। जैसे सबसे छोटी संख्या कौन सी थी? 10। 10 में भाग लगाकर देख लो 7 का। वैसे मालूम है ये तो आपको पहले से ही कि 7 का भाग 14 में जाएगा, लेकिन फिर भी पता चल लगाना देख सकते हो आप किस तरह से लगाएंगे। यदि संख्या बड़ी आ जाए तो 7 का भाग लगाकर देखो कितनी बार? 1 बार। कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 7 का भाग 10 में नहीं जा रहा है, पूरा नहीं जा रहा है, तो अगली संख्या ले लो, इससे बड़ी संख्या। कितने कम बढ़ रहे हैं? 4 कम बढ़ रहे हैं, 4 जोड़ दो। यदि बड़ी संख्या में देखना हो तो 99 ले लो। किसका भाग देना है? 7 का भाग। तो देखो इसमें कितनी बार? 1 बार। कितने बज गए? 2, उतार दो 9। कितनी बार भाग चला जाएगा? 7 चौक 28, ये 28 बार। कितने बचेंगे? 1, यानी 1 शेष बच रहा है। शेष बचना नहीं चाहिए तो उसमें क्या कर दो? घटा दो। तो 99 से घटा दे तो 98, यानी 98 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 2 अंकों वाली संख्या जो 7 से भाज्य कौन कौन सी होगी? 14, 21, 28 और लास्ट संख्या कौन सी होगी? 98। तो यहाँ ए का मान 14, डी का मान 21 माइनस 14 यानी कि 7, और एन का मान हो गया 98। बस सूत्र वही लगाना है, एन का मान ज्ञात करना है। कर दो फटाफट। एन बराबर 98 तो या ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 98, या 14 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 7 बराबर 98, या एन माइनस 1 इंटू 7 बराबर 98 माइनस 14, या एन माइनस 1 गुना 7 बराबर कितने बज गए? इसमें से घटाओ 8 4 4, 9 में से ये तो 8। एन माइनस 1 बराबर 84/7। लगाओ भाग 12/84, या एन बराबर 12 माइनस 1 तो प्लस 1 बराबर कितने हुए? 13। अतः एन बराबर 13 आंसर। यानी कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या जो 7 से भाज्य है? 13 ऐसी संख्या जो 7 से भाज्य। कौन कौन सी? 14, 21, 28, 35, 42, वहां तक 98 तक। इसी तरह संख्या जो 7 से भाज्य है। सबके समझ में आ गया? सही। कोई समस्या हो तो कमेंट करके आपसे पूछ सकते हो आप। अगला क्वेश्चन 5th। क्वेश्चन 5th है, 5वां प्रश्न। एपी एक समान शीट दे रखी है। एपी 3, 8, 13 डेट इज 253 के अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्या करना है? समान शीट दे रखी है। एपी 3, 8, 13 डेट इज 253 के अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखो कुछ लैंग्वेज चेंज कर दी इसमें, तो आपको ध्यान रखना है। इसका अंतिम से 20
यदि शुरू से 20 को पद करना तो सीधा सूत्र लगा देते ए बराबर एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। लेकिन सूत्र तो वही लगाना है, अंतिम से इससे लगाना तो इसको उल्टा कर दो। क्या लिखेंगे, एपी को विपरीत क्रम लिख दो, विपरीत क्रम में लिखने पर लिख दो 253 13 8 3। यहाँ ए का मान 253, डी का मान अगला पद माइनस उससे जस्ट पहले वाला पद, यानी 8 माइनस 13 कितने हो जाएंगे, माइनस के 5। डी का मान माइनस 5। 20 को पद याद करना है, सूत्र क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी, यानी एन का मान 20 याद करना था हमें। 20 होगा तो एन बराबर 20 हो जाएंगे। लिख दो मान ए 20 बराबर ए का मान 253 प्लस एन का मान 20 माइनस एक इंटू डी का मान माइनस के 5। 253 प्लस 20 माइनस 19 माइनस के 5। 253 प्लस माइनस माइनस 19 में 95 घटा 2, 3 से 5 जाएंगे 13, लो 13 में से 5 गए तो 8 बच गए, यहाँ पर 4। 24 में से ये 14 में से घटा दो, 14 से 9 गए तो 14 में से 9 गए तो 5 बच गए 1, ये आंसर। तो एपी इस एपी समान डी का अंतिम से 20 क्या हो जाएगा, 158। सबके समझ में आ गई। देखो सूत्र अलग और भी इसका, लेकिन आपको सूत्र एक ही याद रखना है, अलग अलग सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है। यदि अंतिम पद से पूछे तो बस इतना ही काम करना है आपको, इस समांतर डी को विपरीत क्रम में लिखना, उल्टा लिख दो और इसका 20 पद याद कर लो, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग सूत्र याद करने की आवश्यकता आपको जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन है, योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें पहला है, दो ज्ञात कर रहे हैं, दो तरीके इस क्वेश्चन। पहला है योगफल ज्ञात कर रहे हैं, एपी दर की, इसमें क्या है दर की, एपी 1 4 7 1 4 7 11 डेश सॉरी 1 7 1 4 7 10 डेश इसका पद ज्ञात करना है हमें 20 पदों का योगफल के 20 पदों का 20 पदों का कह दो, चलो एपी 1 4 7 10 डेश के 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। करो ज्ञात। यहाँ ए का मान 1, डी का मान 4 माइनस 1 यानी कि 3 और 20 को दो यानी एन का मान 20। योगफल ज्ञात करना है तो सूत्र कौन सा लगेगा, एस एन। ये ध्यान रखना, योगफल का नाम आते ही योग नाम आते ही सूत्र एस वाला आ जाएगा, और पद ज्ञात करना तो ए, मतलब उसमें ज्ञात करनी तो देखो एस एन बराबर सूत्र कौन सा लगेगा, इसमें डी दिया हुआ है ए और डी, तो n बट्टा 2 फर्स्ट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा दो, सूत्र मान कर दो। सूत्र मान रखो n का मान 20 बट्टा 2 गुना a का मान 1 प्लस n का मान 20 माइनस 1 इंटू डी का मान 3। 2 का मान 20 में 10 2 एकम 2 प्लस 20 में से 1 तो 19 गुना 3 10 2 प्लस 29 57 10 गुना 57 2 59 10 से गुना करते तो 590 है आंसर। तो योगफल ज्ञात करना तो इस तरह से ज्ञात करेंगे एस एन वाले सूत्र से। तो सबसे पहले ए डी तो ज्ञात करना ही है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 2 छठे का,
एक टाइप और पूछता है इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चनों में योगफल ज्ञात करना। तो किस तरह से क्या कौन सा क्वेश्चन देगा? 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश प्लस 10, एक समांतर श्रेणी है, एपी है। 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश प्लस 10, इस समांतर श्रेणी का हमें योगफल ज्ञात करना है। प्लस के रूप में दे रखा है, देखो हल में यहाँ ए का मान 34, बी का मान 32 माइनस 34 यानी माइनस के 2। अब एन का मान दे दिया हुआ है, ये 10 क्या है? फिर ये 10 तो इसका लास्ट पद हो गया, यानी अंतिम पद मान लो या एन मान लो। एन हो गया, एन बराबर कितना हो गया? 10। एन का मान है 10। लेकिन दो सूत्र पढ़े हमने समांतर श्रेणी के योगफलों के। एक तो एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दूसरा एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक ए प्लस एन। दोनों में एन तो चाहिए, एन है नहीं, तो पहले एन ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? वही पहले वाले तरीके से। एन बराबर कितना दे रखा है? 10। तो ज्ञात कर लो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 10, या ए का मान 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस 2 बराबर 10, या 34 उस तरफ भेज दो तो एन माइनस 1 इंटू माइनस के 2 बराबर 10 माइनस 34, या एन माइनस 1 इंटू माइनस के 2 बराबर कितने बचेंगे? माइनस के 24, माइनस 24 बचेंगे। एन माइनस 1 बराबर माइनस के 24 बट्टा माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 का भाग 24 में 12 बार, या एन बराबर है 12 माइनस कितना आएगा? प्लस 1, या एन बराबर है 13। तो एन का मान कितना आ गया? 13 आ गया। तो अब आप योग कर ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि एस एन बराबर, अब हमारे पास एन का मान ज्ञात है तो छोटे वाला सूत्र काम ले लेंगे। कौन सा? एन बटा 2 कोष्टक ए प्लस एन। लगा लो सूत्र, लगा दो। एन का मान 13 बटा 2 कोष्टक ए का मान 34 प्लस एन का मान 10, 13 बट्टा 2 गुणा 34 और 10 44, लगा दो 2 का भाग 22, गुणा कर दो 13 को 22 से, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 और 2 28, 286। हो गया क्लियर? सबके समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7वां प्रश्न है, एपी के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। एपी के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करो। जबकि क्या दिया हुआ है? जिसका एनवा पद ज्ञात करो, जिसका एनवा पद किस तरह से दे रखा है? एनवा पद एन बराबर, एनवा पद एन बराबर दिया हुआ है 95 माइनस एन, 95 माइनस एन है। इधर अलग क्वेश्चन आ गया। एन का मान 95 माइनस एन और 15 पदों का योगफल ज्ञात हमें करना है। पहले ए और डी ज्ञात कर लें। एन बराबर 95 माइनस एन, यहाँ एन बराबर 1 रखने पर, तो एन क्या है? प्राकृत संख्या है, क्योंकि ये एन क्या है? पदों की संख्या है, इसलिए एन प्राकृत संख्या है। एन का मान लिखते हैं, तो ए 1 बराबर 95 माइनस 1 कितना जाएगा? 94। एन बराबर 2 रखने पर, रखने पर ए2 बराबर 95 माइनस एन का मान 2 कितने जाएंगे?
93, तो यहाँ सॉरी डी निकाल लो फिर। A1 का मान 94, A2 का मान है 93, तो डी का मान कितना हो जाएगा, डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद 93 माइनस 94, तो बचेगा माइनस का 1, तो डी का मान है -1। इस समान से डी का मान कितना आ जाएगा, सरल कितना हो जाएगा -1। तो इसमें 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। n बराबर कितना क्या है 15, लगा दो सूत्र, Sn बराबर n बट्टा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान 15 बट्टा 2 कोष्टक 2 गुणा एक का मान 94 प्लस n का मान 15 माइनस 1 इंटू डी का मान -1। 15 बट्टा 2 कोष्टक गुणा करो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, सॉरी 18, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 प्लस 15 में से एक तो 14 गुणा माइनस के 1, 15 बट्टा 2 188 प्लस माइनस के 14 घटाओ 15 बट्टा 2 गुणा 8 में से आगे तो 4, 8 में से ये तो 7 और ये 174, 2 का भाग लगा दो 174 में, 8 दूनी 16, बच गए 1 उतार दिए 4, 14, 7 दूनी 14 गुणा कर दो 15 से 105, यहाँ से लगे 10, 15 120, 120 और 10 130। तो इस समान श्रेणी के 15 पदों का योगफल कितना हो जाएगा 1305। यदि n दे रखा है तो उससे एक का मान डी का मान निकाल लेंगे, n का मान दिया है तो ऐसे कुछ करके योगफल ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आठ क्वेश्चन हैं। 8 क्वेश्चन है 1 से लेकर 1000 के बीच, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का, तो दो कंडीशन, एक तो 1 से लेकर 1000 के बीच में किसका भाग जाना चाहिए, 3 का भाग पूरा जाना चाहिए, और साथ में दूसरी कंडीशन क्या है, वो संख्या कैसी होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए, और उनका हमें योगफल ज्ञात करना। तो करें, देखो 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याएं कौन कौन सी है। देखो 1 में 3 का भाग नहीं जाएगा, 2 में नहीं जाएगा, 3 में पहली संख्या कौन सी आ गई 3 में 3 का भाग जा रहा है, 3 संख्या क्या है, विषम भी है। इसके बाद में 3 का बड़ा बोल देख लो, 3 दूनी 6 में 3 का भाग जाएगा, लेकिन 6 क्या है, सम है, तो 6 तो नहीं लेना है। फिर 9 विषम भी है, 3 का भाग पूरा जा रहा है। 9 के बाद में 15 12 है, लेकिन 12 तो सम है, तो 15 इस तरह से 15 और 15 18 सम है, 21 विषम,
डैश डैश 1000 तो सम इसमें 3 का पूरा पूरा भी नहीं जा रहा है। इससे जस्ट पहले संख्या कौन सी हो जाएगी 999 मालूम है कि कैसी संख्या है विषम भी है और 3 का भाग पूरा पूरा भी जाता है। तो ये संख्या हो गई 3 से भाज्य सभी विषम संख्या जो 1 और 1000 के बीच में है। तो इनका योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ ए का मान 3, बी का मान 9 माइनस 3 बराबर 6 और एन का मान 999। अब हमें एन का मान ज्ञात करना है। पहले एन का मान ज्ञात कर लो। कैसे है बताया था मैंने, सेम वही तरीका हुआ है। एन बराबर 999 या ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 999 या ए का मान 3 प्लस एन का मान ज्ञात करना है माइनस 1 इंटू डी का मान 6 बराबर 999 या एन माइनस 1 गुना 6 बराबर 999 माइनस 3 या एन माइनस 1 बराबर 900 कितने हो जाएंगे 96 996 गुना में 6 इधर के भाग में जाएंगे। लगा तो 6 का भाग 6 कम 6 बच गए 3 उतार दिए 9 39 6 6 36 बच गए 3 उतार दिए 36 या एन बराबर 166 माइनस 1 इधर प्लस 1 या एन बराबर है 167। एन का मतलब है 167। अब योगफल ज्ञात करना है तो लगा दो एस एन बराबर कौन सा तो लगाए देखो इसमें एन भी दिया छोटा वाला तो लगा दो एन वाला लगा दो। एस एन बराबर एन बट्टा 2 कोष्टक ए प्लस एन। एन का मान 167 बट्टा 2 कोष्टक ए का मान 3 प्लस एन का मान है 999 167 बट्टा 2 गुना 999 और 3 1002 2 का वाले का 2 तो 501 167 गुना 501 167 को 501 से गुना कर दो 167 गुना 501 7 6 1 जीरो से छोड़ो इसको जीरो से छोड़ देते हैं 5 से 35 7 35 6 30 30 और 3 33 5 5 3 8 7 6 6 3 8 कितना जाएगा 83,667 83,667 आंसर। तो 1 से लेकर 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्या योग कितना हो जाएगा 83,667। तो क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो। इस समांतर स्टडी चैप्टर में लगभग इसी प्रकार के इतने क्वेश्चन हैं और अलग तरह के क्वेश्चन है नहीं, बार बार इस तरह के और क्वेश्चन दे रखे हैं। अब हम वो क्वेश्चन ले रहे हैं जो पेपर में आ रखे हैं 3 वर्षों में। इसलिए 3 वर्षों में जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो हल करते हैं। सबसे पहले 2017 मिले तो देखो 2017 में वैदिक गणित नहीं थी तो उस समय ये प्रश्नावली 4 नंबर की थी। तो इस प्रश्नावली में से 2 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आए थे 1 नंबर का। वो क्या क्वेश्चन था? वो क्वेश्चन था एपी समांतर स्टडी दे रखी है। क्या दे रखी है 13 8 3 डैश डैश के प्रथम 20 पदों का योगफल के प्रथम 20 पदों का योगफल। तो जस्ट किया था वैसे क्वेश्चन है ए बराबर 13 बी बराबर 8 माइनस 13 यानी कि माइनस के 5 और एन का मान 20 लगा दो। एस एन बराबर एन बटा 2 फर्स्ट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 20 बट्टा 2 फर्स्ट 2 गुना ए का मान 13 प्लस एन का मान 20 माइनस 1 इंटू डी का मान -5।
2 का 20 में 10 बार 10 कोष्टक 13 दूनी 26 प्लस 19 गुणा माइनस के 5 10 कोष्टक 26 प्लस माइनस 19 5 95 घटा 2 इसको 10 गुणा फिर बचेंगे माइनस के 15 में से 6 गए तो 9 8 में से 2 गए तो 6 माइनस के 69 तो माइनस के 690 आंसर। तो इसमें 20 को 2 जाएगा माइनस के 690। अगला क्वेश्चन देखिए 2017 के फिर इसका क्वेश्चन और अगला जो 17 नंबर क्वेश्चन था 2017 का, वो क्या था कि टीवी सेटों का निर्माता चौथे वर्ष में 720 टीवी, चौथे वर्ष यानी कि A4 कितने टीवी 720 टीवी तथा छठे वर्ष में यानी A6 छठे वर्ष में वो 1080 टीवी, चौथे वर्ष में 720 टीवी का और छठे वर्ष में 180 टीवी का निर्माण करता है यानी उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो प्रथम 9 वर्षों में कुल उत्पादन तो SN कुल उत्पादन कितना SNO का मान ज्ञात करना है। प्रथम 9 वर्षों में कुल कितना उत्पन्न हो जाएगा हमें ज्ञात करना है। योगफल वाला सूत्र लगाना है। A4 का मान 720, A6 का मान 180। क्या प्रश्न था, एक टीवी निर्माता कंपनी चौथे वर्ष में 720, छठे वर्ष में 1080 टीवी का उत्पादन करता है, तो प्रथम 9 वर्षों में वो कुल कितना उत्पादन करेगा ज्ञात कीजिए। तो A4 का मान 720, A6 का मान 1080, तो S9 ज्ञात करना है। तो करो ज्ञात, अभी बताया क्वेश्चन सेम। 2 समीकरण बनाएंगे क्योंकि पहले A और D का मान ज्ञात करना है। A4 बराबर 720 यानी कि क्या हो जाएगा A प्लस 3D बराबर 720 समीकरण नंबर 1 तथा A6 बराबर 1080 या A प्लस 6 है तो 5 हो जाएगा 5D बराबर 1080। ये कम करना था, कर दिया। समीकरण 2 में से 1 घटा 2, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर A प्लस 5D बराबर 1080, A प्लस 3D बराबर 720 बताओ माइनस 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 ऐसे कट गया। 5 में 3 गए तो 2D 2D बराबर 0, 8 में से 2 गए तो 6, 10 में 7 गए तो 3, 360 या D बराबर 360 बट्टा 2 बराबर 180। तो D का मान कितना गया, D बराबर 180, D का मान 180 हो गया। समीकरण 1 में D बराबर 180 रखने पर रखो A प्लस 3 गुना D का मान 180 बराबर 720 या A प्लस 38 54 540 बराबर 720 या A बराबर 720 माइनस 540 घटा दो या A बराबर 0 0 12 में से 4 गए तो 8, 12 में से 4 गए तो 8 बज गए। कितने बजे 6, 6 में से 5 गए तो 1, 180। एक का मान 180 रुपये, एक का मान 180, एक का मान भी 180। ठीक है, तो ध्यान रखो। अब मैं
योगफल ज्ञात करना है तो एस एन बराबर कैसे करेंगे, एन बट्टा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 9 बट्टा 2 कोष्टक 2 गुना 1 का मान 180 प्लस एन का मान 9 माइनस 1 गुना 1 का मान भी 180। 9 बट्टा 2 हो जाएंगे 360 प्लस 8 गुना 180। 9 बट्टा 2 360 प्लस 0 8 बट्टा 64 की 4 8 कम 8 8 और 6 14। 9 बट्टा 2 0 6 4 10 की 0 4 3 7 और 1 8 1 का 1 1800 2 का भाग लगाओ 2 दूनी 18 900 गुणा कर 2 9 81 8100। तो कुल कितने टीवी उत्पादन करेगा 8100। तो वो टीवी निर्माता कंपनी प्रथम 9 वर्षों में 8100 टीवी का निर्माण करेगा। तो सबके समझ में आ गया क्वेश्चन ये। इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे थे 2017 में। अगला क्वेश्चन देखो 2017 में सड़क सुरक्षा से संबंधित जो हमारा चैप्टर है 19वां, उस चैप्टर 19 में से जो है सड़क सुरक्षा वो 4 नंबर का चैप्टर है। उसमें से क्वेश्चन इस समांतर श्रेणी का क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन तो उसका है, प्रश्न तो 19वीं का है, वो सड़क सुरक्षा का है, लेकिन किस पर आधारित था, वो समांतर श्रेणी पर आधारित था। तो वो क्वेश्चन अभी गलत है सेम, ताकि हमारी वो सड़क सुरक्षा 19 की प्रश्नावली भी कंप्लीट हो जाए। वो क्या क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था एक कार इस स्थान से बी स्थान पर 360 किलोमीटर, कार की चाल के सॉरी दूरी कितनी है, ए से बी तक दूरी है 360 किलोमीटर। ए से बी तक पहुंचने में दूरी कितनी है, ए से बी की दूरी है 360 किलोमीटर। जो कार है, कार की स्पीड कितनी है, कार की चाल है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। कार की चाल है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। समान गति से सभी 13 हरे सिग्नल, ए से लेकर बी के बीच में कितने सिग्नल है, 13 सिग्नल है। ए से लेकर बी के बीच में 13 सिग्नल है। इन 13 सिग्नलों को पार करने में, यातायात सिग्नलों को पार करने में कितना समय लग रहा है। देखो एक दिन भारी यातायात के कारण यहाँ पर प्रथम सिग्नल पर 4 मिनट, दूसरे पर 7 मिनट, पहले सिग्नल पर 4 मिनट, दूसरे पर 7 मिनट, तीसरे पर दीर्घ है, दूसरे पर 7 मिनट, तीसरे पर 10 मिनट का समय लगता है। इस तरह से समय बढ़ता जाता है, समय लगता है। क्वेश्चन काफी बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, लैंग्वेज काफी बड़ी है इसकी, शॉर्ट मिलीग्राम में से। तो 4 मिनट, दूसरे पर सिग्नल पर 7 मिनट, तीसरे पर 10 मिनट, इसी प्रकार 13वें पर 40 मिनट, 13वें पर 40 मिनट का समय लगता है। तो स्थान ए से बी तक पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। कुल समय कितना लगेगा, ए से बी तक पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा। देखो ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में दूरी कितनी, 360 किलोमीटर। कार की चाल कितनी है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। बीच में सिग्नल कितने हैं, 13 सिग्नल है। प्रत्येक सिग्नल पर अलग अलग समय लग रहा है। पहले सिग्नल पर 4 मिनट, दूसरे पर 7, तीसरे पर 10 और 13वें पर 40 मिनट। इस तरह से समय लग रहा है। तो पहले हम ये बात कर लेते हैं, यदि बिना सिग्नल के वो
गाड़ी पार्क रहे हैं तो कुल कितना समय लगेगा। ए से बी तक बिना सिग्नल के, बिना सिग्नलों या ए से बी तक सिग्नलों पर बिना रुके पहुंचने में लगा समय, पहुंचने में लगा समय कितना समय लगेगा। तो देखो समय बराबर ये देते हैं, समय सूत्र क्या आता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है 360 किलोमीटर बटा चाल कितनी है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। कर दो जैसे यहीं पर, तो यही कर दो इसको, 5 का भाग लगा दो, तेरा 360, 5 का लगा दो, 13 पंजे, सॉरी इसमें दूरी 360 नहीं 260 है, ये उसमें गलती कर दी हमने, इतने में या कितनी थी 260, दूरी 260 है। 13 का भाग लगा दो, 13 पंजे 65 और 13 दूनी 26, 20, 5 का भाग 4 बार, यानी कितना समय लग रहा है 4 घंटे। यदि सिग्नलों पर नहीं रुके तो इससे कितना समय लगेगा 4 घंटे। लेकिन अब सिग्नलों की बात है तो सिग्नलों पर लगा समय कितना लग रहा है, देखो समय पहले सिग्नल पर 4 मिनट, दूसरे पर 7, तीसरे पर 10, डेढ़ लास्ट 13 सिग्नल है कितना 40 मिनट। ये क्या बन गई समांतर श्रेणी। चला कुछ नहीं करना है, समान श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है और इस 4 घंटे में जोड़ना है। चलो योगफल बता रहा हूँ, बाकी जोड़ लेना आप खुद। ए का मान 4, बी का मान 7 - 4 बराबर 3 और एन बराबर 40, ये एन हो गया 40। एसन ज्ञात करना है, एसन कुल समय सिग्नलों पर लगा कुल समय, सिग्नलों पर लगा समय या सिग्नलों पर लगा कुल समय कितना है, एसन बराबर n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस सॉरी छोटा उसको लगा दो a प्लस एन वाला ही, एन दिया है, एन का मान 13 बटा 2 कोष्टक a का मान 4 प्लस एन का मान कितना है 40, 13 बटा 2 गुणा 44, 2 का बोले 44 में 22 बार, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 और 2 28 मिनट। ये मिनट में इसको मिनट को घंटे में बदलकर 4 में जोड़ दो, जो आएगा वो कुल समय आ जाएगा। ज्ञात कर सकते हो आगे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। ये किसका क्वेश्चन हो गया है, ये तो हो गया इतना तो समांतर श्रेणी का, और ये साथ में पूछने किसका हो गया सड़क सुरक्षा का। तो सड़क सुरक्षा वाला टॉपिक यही कंप्लीट कर रहे हैं। इस साथ मेरी जो जिस सारे क्वेश्चन आएंगे दूसरे से हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद 2018 देखो ऐसा क्वेश्चन सेम अभी 2019 में पूछा था। ऐसे बी के बीच की दूरी 125 किलोमीटर और इसके मध्य 8 सिग्नल है, उसमें ये सेम दे रखा है, सेम इस तरह से ज्ञात करना है उसको भी, तो अलग से बताने की तो नहीं है। 18 वाला लेते हैं। दो 2018 में क्वेश्चन आया था 17 क्वेश्चन पेपर का। वो क्वेश्चन क्या था, यदि किसी समान श्रेणी का दूसरा व तीसरा पद, दूसरा यानी A2 कितना देर का है 3, दूसरा व तीसरा पद यानी A3 कितना दिया हुआ है 5 है, तो क्या ज्ञात करना है हमें 20 पदों का योगफल यानी S20 ज्ञात करना है, 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है।
तो वही ए और डी का मान ज्ञात करना है। A2 बराबर 3 यहाँ या A2 मान A प्लस डी बराबर 3 समीकरण नंबर 1 तथा A3 बराबर 5 या A प्लस 3 का मतलब 2D बराबर 5 समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर घटाओ A प्लस 2D बराबर 5 A प्लस D बराबर 3 माइनस 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 कैसे कैंसिल 2D में से D गया तो D बराबर 5 में से देंगे तो 2 तो D का मान 2। समीकरण 1 में D बराबर 2 रखने पर रखो A प्लस D का मान 2 बराबर 3 माइनस 2 बराबर 1। तो हमें ज्ञात क्या करना है S20। तो SN बराबर सूत्र क्या होता है SN बराबर n बट्टा 2 कोष्टक 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान 20 बट्टा 2 कोष्टक 2 गुणा 1 का मान 1 प्लस n का मान 20 माइनस 1 गुणा डी का मान 2। 2 का 20 में 10 बार तो 10 2 प्लस 19 गुणा 2 10 2 कोष्टक 2 प्लस 19 दूनी 38 10 गुणा 38 और 2 40 गुणा 10 यानी कि 400। तो प्रथम 20 को 2 कितना हो जाएगा 400। इसके साथ ही ये 2018 का पेपर भी कंप्लीट। अब 2019 में 2 क्वेश्चन बताया था मैंने। एक क्वेश्चन तो समान स्टडी का क्वेश्चन एक आएगा 3 नंबर का और एक क्वेश्चन किस पर आधारित था सड़क सुरक्षा से संबंधित था लेकिन आधारित समान स्टडी पर था वो बता दिया मैंने। एक क्वेश्चन और लेना देखो 2019 का 17वां क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन था 2 और 101 के बीच 2 और 101 के बीच के मध्य के बीच के 5 से विभाजित प्राकृत संख्या का योगफल। 2 और 101 के बीच 5 से विभाज्य प्राकृत संख्याओं का योगफल का योग ज्ञात करना है। चलो करते हैं 2 और 101 पहले भी क्या था सेक्शन फिर कर लेते हैं 2 और 101 के बीच 5 से भाज्य प्राकृत संख्या कौन कौन सी है 5 10 15 कितने 100। तो यहाँ ए का मान 5 डी का मान भी 10 माइनस 5 यानी कि 5 और एन का मान है 100। तो सूत्र लगा दो एन वाला एन बराबर कितना है 100 है। पहले एन का मान क्या लेते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर है 100 या ए का मान 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान भी 5 बराबर 100 एन माइनस 1 गुणा 5 बराबर 100 5 प्लस कितने रहेंगे तो माइनस के 5 या एन माइनस 1 बराबर 95 5 गुणा में इधर के भाग में 19 पर चला जाएगा भाग या एन बराबर 19 प्लस 1 बराबर 20। तो
तो n का मान 20। तो चूंकि एस एन का सूत्र लगा दो, एस एन बराबर n बट्टा 2 कोष्टक 1 प्लस n।